हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS भाई में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ नदियों के बारे में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बांग्लादेश भारत बांग्लादेश और तिब्बत तीन देशों में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से है? तो यह तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमांग्योंग डोंग नामक हिमनद से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस, तीस्ता और धनश्री बराक ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई की यदि हम बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर की लंबाई, टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबाई है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो सूरत किस नदी के किनारे पर है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूरत से होकर बहती है। अब ताप्ती नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले, कौन सा जिले? बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत, कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत के मध्य से, बीच में से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी की खासियत है ताप्ती और नर्मदा नदी, ये दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। महाराष्ट्र के जलगांव पठार, महाराष्ट्र में जलगांव पठार है एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई किस नदी में मिल जाती? कहाँ इसका अवसान होता है, गिरती है? तो ये अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम आपका होता है लद्दाख में। कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी की लंबाई की यदि हम बात कर लें तो 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? तो ये पाकिस्तान, तिब्बत और आपके इंडिया में बहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सिंधु नदी भारत पाकिस्तान, ये लिखा भी यहाँ पे, भारत पाकिस्तान तिब्बत में बहती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जा वाली नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पड़ते हैं। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा है, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो यहाँ दिबांग कहा जाता है। और इसमें असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी के बारे में हम जानने वाले हैं। गोदावरी नदी की यदि हम बात कर लेते हैं तो गोदावरी की नदी की उत्पत्ति मतलब निकलती कहाँ से, इसका उद्गम स्थल तो पश्चिमी घाट से त्रम्बकम पहाड़ी है। और ये पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किस जिले में है? तो नासिक जिले में यहाँ से यह नदी निकलती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। इसकी उत्पत्ति या निकलती कहाँ से है? तो पश्चिमी घाट की त्रंबक पहाड़ी से, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है।
और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी यदि पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है हमारी गोदावरी नदी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी की यदि हम बात कर लेते हैं तो यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में बहते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मैकाल पर्वत, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जिला पूछे तो अनूपपुर जिला। एस्चुरी निर्माण करने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। यह भ्रंश घाटी या तंग घाटी में बहती है। तो हमने कुछ क्वेश्चन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है कम समय में। लिमिटेड कंटेंट लेकिन क्वालिटी कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।